प्लेयर्स आ जाए। बॉलिंग पर रहे विनोद जी। दोनों ही बैटर्स का नाम अभी तक आया नहीं है हमारे पास में। सेमीफाइनल है तो चाहेंगे कि प्लीज जल्द से जल्द भेज दीजिए अपने 12th मैन हमारे कमेंट्री बॉक्स पे। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, सेमीफाइनल हमारे पहले जीतने वाली टीम गोल्डक्राफ्ट फाइटर्स फाइट करके पहुंची है ये टीम फाइनल में। जय किशन भाई, अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज बैटर का नाम दे दें हमें। 12th मैन भेज दीजिए यहाँ पर। जय किशन भाई प्लीज, सेमीफाइनल का ये मैच है। किसका भी रहे पहले फोटो आएगा। रात पे 12 बजे एनओसी डाल देते हैं। हुसैन भाई हैप्पी बर्थडे भूलोगे 1% भी नहीं, एक भी बर्थडे नहीं, कोई भी अंपायर रो किसी का भी इसका भी कुछ फिक्स है। एनओसी और बर्थडे बहुत अच्छी बात है सर, तो बहुत अच्छी आदत है ये तो भाई ना। एनओसी सबका बर्थडे इनका 50 दे ही बहुत अच्छी आदत है, दिल्ली 50 अच्छी आदत है। चलिए दोनों ही बल्लेबाज आए हैं और स्ट्राइक पर है मंगल, नॉन स्ट्राइक पर है निशांत और बॉलिंग के लिए बुलाया है विनोद जी को। अक्सर हम देखते हैं कि पहली ओवर लेकर आते हैं पूनम लायंस के लिए, अनुभव और अपने एक्सपीरियंस के साथ गेंदबाजी करते हैं। अच्छा वेरिएशन है इनके पास, स्लोअर वन काफ़ी प्रेफर करते हैं अपनी गेंदबाजी पे, कोई मौका नहीं देना चाहते। इकोनॉमी काफ़ी अच्छी रही है इनकी पूरे टूर्नामेंट में, विकेट भी प्राप्त किया है। और एक तरफ स्ट्राइक पर अगर बात की जाए मंगल की, तो इस दफ़ा जो है बल्लेबाजी में कुछ कर दिखाना होगा। युवा बल्लेबाज हैं, पूरे टूर्नामेंट में बल्ला ज़रूर खामोश रहा है, लेकिन अब सेमीफाइनल का मौका है और इसमें रन बनाने होंगे। रन को जो है ना अब अंबार लगाना होगा। सेमीफाइनल, सेकंड सेमीफाइनल, पूनम लायंस वर्सेस भैरव 11 के बीच में खड़ा मुकाबला। चलिए पहली गेंद यहां पर तैयार, स्लोअर वन से प्रेयर किया था, अच्छी जी शादी वहां पे फील्डर मौजूद है, लेकिन देखना होगा गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। पराग ज्वेलर्स के सम्मान में आता हुआ चौका, पराग ज्वेलर्स के साथ सम्मान में। पहली गेंद स्लोअर वन थी, बैक ऑफ हैंड से की गई थी, पैरों पे थी और बढ़िया दिशा दिया वहां पे मंगल ने। जो बल्ला खामोश था बोलने लगा है, यही टीम को चाहिए। इस बार आगे बढ़कर प्रहार करना चाहते थे, कवर्स के ऊपर से, लेकिन जो गेंद है ना गिनाना लगकर थर्डमैन पे गई और एक ही रन प्राप्त किया और स्कोर जा पहुंचा है 5 रनों पर। चलिए रनआउट के रूप में यहाँ पर जाना पड़ा। 3 रन निशांत, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। और अब जा रहे हैं नॉन स्ट्राइक पर ओम सिंह, जो कि फील्डिंग में भी और गेंदबाजी में भी हुनर दिखाते हैं, बल्लेबाजी भी खूब करते हैं।
जिसका कारण टीम इनको तीसरे नंबर पे भेजती है। और तीसरा नंबर काफी इंपॉर्टेंट होता है क्रिकेट में। माना जाता है कि जो आपका प्रमुख बल्लेबाज हो, जो सबसे मेन बल्लेबाज हो, तीसरे नंबर पे भेजा जाता है, जिसका कारण ओम सिंह को भेजा गया। शुरुआत चौके से हुई थी, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी की है विनोद जैन ने। एक विकेट प्राप्त किया रनआउट के रूप में और 4 गेंदे 7 रन अब बोर्ड पे लग चुके हैं भैरव 11 की टीम के। देखना होगा किस तरह से स्कोर को चलाएंगे। अब फिर से वो ऑफ में डाली हुई गेंद, टप्पा खा के बाहर की तरफ, वाइड का इशारा। भवानी ज्वेलर्स के सम्मान में वो वाइड गेंद इस बार पैरों पे थी, पैडल स्वीप किया वहां पे नटराज शॉट पर। 2 रन की कोशिश रहेगी, लेकिन उतना ही बेहतरीन थ्रो वहां पर लेग साइड से। एक ही रन पे मजबूर किया वहां पे और मंगल जा पहुंचे। 3 गेंदों का सामना किया 6 रनों पर और ओम सिंह अब स्ट्राइक जोन पे। खाता खुलना है। इस बार आगे बढ़कर जरूर फुल टॉस बनाने की कोशिश थी वहां पर, लेकिन देखना होगा अंपायर का इशारा लेग बाय। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 10 रन। 10 का आंकड़ा छू लिया है और करंट रन रेट 10 का है और छाई की टीम के लगभग इसी तरह से चले तो 50 से 60 रन सेकेंड सेमीफाइनल में एक बड़ा चैलेंजिंग टोटल होगा पूनम लायंस के लिए, क्योंकि जानते हैं जिस तरह से बल्लेबाजी है इन दोनों ही टीमों में, क्षमता है बड़े स्कोर चेस करने की भी और करके दिखाया भी है कई बार, जिसका कारण ये टीम जो है ना अब सेमीफाइनल में है। उसी को देखते हुए पहली ओवर की समाप्ति 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर भैरव 11। बॉलर नेम प्लीज सर, बॉलर नेम बता दे विशाल भाई। वेदांग। वेदांग आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पिछले मैच में सिर्फ 4 रन दिए थे और 1 विकेट प्राप्त किया था वेदांग ने। अब इस बार भी करके दिखाना होगा सेमीफाइनल में, लेकिन सामना करना होगा बेहतरीन बल्लेबाज ओम सिंह का। सिंह तैयार अपने ही अंदाज में, स्टांस तैयार। टप्पा खाकर कहा बाहर से शुरुआत की है, अतिरिक्त रन से शुरुआत की है यहाँ पे वेदांग ने। स्कोर जा पहुंचा है 11 रनों पर। इस बार कवर की दिशा में उठा देखे मारने की कोशिश थी, शायद उतनी टाइम कर नहीं पाए उस गेंद को। जरूर प्रहार करना चाहते हैं, अपने इरादे को जो है ना यहाँ पे साफ कर दिया है ओम ने। आते साथ ही प्रहार करने की कोशिश रहेगी। 13 रन स्कोर बोर्ड पे। जिस तरह से इस पार उड़ाने की कोशिश है, उसके नीचे फील्डर आएंगे लेकिन नो मैच लाइन में गिरेगी वहां पर गेंद। लेकिन यहां कोई फील्डर नहीं है बैकअप में और बढ़िया कवर जरूर किया था वहां पे विशाल ने, लेकिन 3 रन ले जाएंगे। स्कोर जा पहुंचा 16 रनों पर। ओम पहुंचे वहां पर 5 पे 2 गेंदे हुई हैं। पहली गेंदे डॉट वाइड थी, फिर उसके बाद डबल आया। अब ये ओवर के हेलो 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 डीजे मैन, अगर आप आवाज सुन रहे तो प्लीज चेक चेक।
साउंड वाले जहाँ कहीं होंगे आगे आ जाएंगे प्लीज, साउंड वाले। बोला लेकिन है नहीं ना, वो गायब हो जाता। लेना है डालने बोला। नहीं दिया तो फिर वो लोग अपने से निकाल के लेके हमने बोला हम लोग कैसे बोले, हम लोग स्कोरर है, हम लोग क्या वो लोग। एक ओवर 3 गेंद हो चुकी है और 17 रन बोर्ड पे लग चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। प्रफुल्ल आए हैं। प्रफुल्ल सोनी जो कि गेंदबाजी भी बढ़िया करते हैं अपनी टीम के लिए। अब बहुत ही अच्छे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है। अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो लगभग 100 के ऊपर ही रहता है इनका। क्षमता है बड़े स्ट्रोक्स लगाने की। रनआउट के रूप में वो विकेट गिरा था वहां पर मंगल का। 2 विकेट यहां पर गिर चुके हैं। तैयार वेदांग और पहली गेंद दिशा दी है वहां पे थर्ड मैन के क्षेत्र में। गेंद जब तक फील्ड की जाएगी, 2 रन की कोशिश थी लेकिन अच्छा थ्रो, अच्छा फील्ड किया वहां पे, बैक किया अपने आप को और 18 रन अब स्कोर बोर्ड पर। JCL आप देख रहे हैं, ज्वेलर्स क्रिकेट लीग सीजन 8 में 2024 इस खूबसूरत नारंगी ग्राउंड पर, जहां पर यह मुकाबला सेकेंड सेमीफाइनल का चलता हुआ पूनम लायंस वर्सेस भैरव 11 के बीच में। अभी भी 2 गेंदें इस ओवर की आनी बाकी है और 2 गेंदों में किस तरह से प्रहार करेंगे, अपने आप को सक्षम किया और बताया। गेंद जाएगी 1 बाउंस, चौका। पराग ज्वेलर्स के सम्मान में आता हुआ चौका। 1 बाउंस और चले गए रोफ के बाहर। टीम की जरूरत पे काम आते हैं, ना मुहूर्त देखते हैं ना सूरत, टीम की जरूरत देखते हैं। लगा दिया चौका। 4 रन, स्कोर 22 रन। 2 विकेट के नुकसान पर अभी भी एक गेंद आनी बाकी। थोड़े से महंगे साबित हुए हैं यहाँ पे वेदांग। 12 रन खर्च किए हैं पार्क गेंदों पर। इस बार हवा में है, कीपर लगभग उसके करीब पहुंच ही गए थे। लपकते तो शायद लेग बाय का इशारा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर अब स्कोर है 23 रन। अब यहां से जो स्कोर रन रेट चल रहा है लगभग 11 साढ़े 11 का हो गया है। यहां से कोशिश रहेगी कि ये 24 गेंदें जो बच रही हैं वो 24 गेंदों को बनाया जाए। लगभग 40 से 45 रन अगर बना जाएगी ये टीम तो एक अच्छा टोटल सेट होगा 70 रनों का। और यही वो टीम है जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर बनाया था, जहां पे 35 रन से वो मैच को जीतना था और जीत के ये टीम आई है। अब समय है बैटिंग पावर प्ले का, और बैटिंग पावर प्ले में किसको बुला है? रतन अंगार लगा देंगे और आग भी लगा देंगे। ट्रम्प कार्ड प्लेयर जिसे हम कहते हैं। जी देखिए, नवीन भाई की तरफ से 501 रुपए का इनाम आ चुका है रतन जी के लिए, अगर विकेट लेते हैं तो। नवीन नाकोड़ा जी, पहली गेंद पर अगर विकेट लेते हैं तो 501 रुपए का इनाम। इनामों की राशि अब छा रही है इस ग्राउंड पर, और यही खास बात है ज्वेलर्स क्रिकेट प्रीमियर लीग का। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद वहां पे रतन की सवाल पूछती हुई स्कीट हुई, टप्पा खाने के बाद नीचे रही गेंद ओम के लिए।
ओम तैयार, अभी भी है, इस गेंद पर भी इनाम रखा है। इस बार कटर गेंद थी, अंदर आई टप्पा खा के, और यहाँ पर थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं जाके। जरूरी भी है, जानते हैं कि स्कोर अब 23 है, लेकिन हम कोई मौका नहीं देना चाहते यहाँ पर रतन को। इतनी मेहनत जो की है रन बनाने में, उसको खराब नहीं करना चाहेंगे हम अपने बल्लेबाजी से। 7 गेंदों का सामना किया, 9 रन बना चुके हैं। क्षमता है इन्हों में अच्छे रन बनाने की, लेकिन पावर प्ले लूटने का मौका है। वाइट का इशारा वहां पर। अभी भी जो है ना इनामों की राशि जो है लगी हुई है, 501 रुपए नवीन जी के हाथों दिए जाएंगे आपको। इस बार फिर आगे बढ़कर वही सेम प्रहार जो लगातार इस पावर प्ले में करना चाहते थे, उसको नाकाम करने का काम किया है यहाँ पे रतन ने। रतन सिंह राजपूत अपना दबदबा बनाते हुए इस पावर प्ले में अभी तक सिर्फ 1 रन दिया है, वो भी वाइट के जरिए। इस बार उड़ाने की कोशिश है, उसके नीचे आएंगे क्या? बड़ी विकेट का पतंग होगा जी? नहीं, ड्रॉप हुआ। वहां पर एक मौका जरूर मिला था, रन आउट की कोशिश रहेगी क्या? बड़ा विकेट है ये, हम पाए थे यहाँ पे, देखना होगा जी। नहीं, नकारा वहां पे, बहुत ही तिरछी नजर। दोनों ही अंपायर्स की हमारे मना किया, स्ट्रेट वे मना किया वहां पर के पहुंच चुके थे, जिन्हें इस बार गए हैं इस बार थर्ड मैन के ऊपर। देखना होगा रिप्ले में क्या होगा, क्या निर्णय अभी पेंडिंग है। सवाल जरूर पूछा था और थर्ड मैन गए हैं, रिप्ले में पता चल जाएगा कि बल्लेबाज पहुंच पाए हैं या नहीं। जल्द से जल्द रिप्ले देखा जाए और बताया जाए कि क्या निर्णय है वहां पर। अभी तक की जो कहानी रही है सेकंड सेमीफाइनल की, शुरुआत विनोद जी ने की थी, जहां पर 10 रन बने थे, फिर उसके बाद 9 रन आए थे वेदांग की गेंदबाजी में, और फिर उसके बाद अब आए हैं रतन, 2 ही रन दिया है। 23 रन बन चुके थे 2 ओवर की समाप्ति पर। लगभग 11:30 का जो रन रेट था वो चल रहा था, उसको रोकने का काम जो है ना रतन ने किया वहां पर। 2 ही रन दिए हैं, अपनी 4 गेंदें हुई हैं अभी भी 2 गेंदे में, और डिसीजन जो है अभी पेंडिंग है। देखना है कि रन आउट है या नहीं। काफी क्लोज है ये डिसीजन, जिसका कारण यहाँ पे थोड़ा समय लगता हुआ, और नकारा, नॉट आउट। जो अंपायर का डिसीजन था उसको कबूल किया वहां पे थर्ड अंपायर ने। बहुत ही बढ़िया डिसीजन, अंडर लाइट से इतना आसान भी नहीं होता। 2 गेंदे अभी भी शेष है, 25 रन स्कोर बोर्ड पर, और करंट रन रेट जो है 9.38 का चल रहा है। प्रोजेक्ट स्कोर जो है 56 का, और पावर प्ले का भी है। 2 ही गेंदें बची हैं, 2 गेंदों में प्रहार करना होगा, और जिम्मेदारी अब जो है ना प्रफुल्ल सोनी के ऊपर है। प्रफुल्ल सोनी कोशिश रहेगी कि 2 गेंदों पे कुछ प्रहार करके स्कोर बोर्ड को जो है 30 या 35 तक लेकर जाएं, क्योंकि यही एक मौका होता है ना पावर प्ले में, जहां पे सिर्फ आपके 3 फील्डर बाहर होते हैं और आपके पास एक एडिशन होता है, एक फ्री लाइसेंस होता है रन बनाने का। लेकिन सुबह से हमने देखा है कि ज्यादा रन नहीं बने पावर प्ले में, और जहां पे फ्री हिट का भी मौका मिला तो वहां पे भी फ्री हिट पे भी ज्यादा मौके बनाने नहीं दिए हैं गेंदबाजों ने। तो इससे जाहिर होता है कि दबदबा जरूर रहा है
आज के दिन पूरे दिनों में गेंदबाजों का ज़रूर बल्लेबाजों ने अपना हुनर दिखा के मैच को जीता, लेकिन अब याद रखें थोड़ा जल्दी करें, मैच को हमें फाइनल भी अच्छे से कराना है। इसके बाद 3 ओवर बचती हैं पहले इनिंग की। प्रफुल्ल के लिए बैक फुट पे जाकर फिर से वही शफल हुए थे, उसका पूरा फॉलो किया वहां पर। 1 टू गो, 1 टू गो, 1 टू गो। यहां पर पावर प्ले का ये आखिरी और अंतिम गेंद। इस बार कवर में उठाया है विशाल, उसके नीचे आएंगे और लपक लिया। बहुत ही बढ़िया विकेट और बहुत ही महंगा विकेट प्रफुल्ल के जरिए। प्रेशर जो क्रिएट किया था वो प्रेशर में ही विकेट दे पाए। जाना होगा। अब कौन आए हैं? पिछले मैच के हीरो रहे जय किशन। नाम में ही जिनके जय हो वो जय हो का काम करते हैं अपनी टीम के लिए, ऐसे वो बल्लेबाज है जय किशन। 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 25 रन। 3 विकेट के नुकसान पर पहली ओवर में 10 बने थे, फिर उसके बाद 13 रन आए थे। फिर जब रतन आए तो सिर्फ 2 ही रन दिया अपने ओवर में। क्या बेहतरीन पावर प्ले का वो ओवर रहा है अपनी टीम के लिए, और जिसका कारण अब 3 ओवर 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर भैरव 11 की टीम और दोनों ही बल्लेबाज। बॉलर नेम प्लीज बता दें हमें। स्ट्राइक पर है ओम सिंह और नॉन स्ट्राइक पर है जय किशन। बॉलर नेम प्लीज विशाल भाई, हमें बॉलर नेम बता दे विशाल भाई। ललित। ललित को गेंदबाजी दी है वहां पर। कप्तान ने करंट रन रेट जो है 8.33 का चलता हुआ। फिर से वही गेंद ऑफ स्टंप को पकड़ के रखा है, और जानते हैं कि उस वक्त उस जगह पर स्ट्रोक्स बनाने में थोड़े से नाकाम रहे हैं। ओम सिंह की अगर बात करें, क्षमता जरूर है बल्लेबाजों ने, लेकिन सवाल भी यहां पे पूछा है गेंदबाजों ने। इस बार आगे बढ़कर प्रहार करने की कोशिश, लेकिन थर्डमैन की दिशा में गेंद जाएगी। अंपायर का इशारा देखना होगा, शायद बल्ले से लगी है। जी हाँ, बल्ले से लग के गेंद गई थी वो। 1 रन खाते में जुड़ेगा ओम के। 26 रन संख्या बोर्ड पर अब जा पहुंची है। 4 गेंदें इस ओवर की बाकी है, अभी भी 3 ओवर हो चुके हैं। और आते साथ ही देखिए अपने अंदाज में वहां पे खेल दिया, लॉन्ग ऑफ की दिशा में मिसफील्ड हुआ है। देखना होगा उतना ही अच्छा बैकअप वहां पे विनोद जी का। विनोद जैन जी वहां पर मौजूद है। सर वो तो आप बताएंगे कि कौन जीतेगा। चलिए, यहाँ पे लगातार नवीन भाई के तरफ से जो है ना इनामों की राशि आ रही है। अगर इस बार जय किशन जी के ऊपर है, अगर सिक्सर लगाते हैं तो आएंगे 501। जी बिल्कुल, घर में ही जाएगा जो भी पैसा है। 500 मिला के 1000 हो जाएंगे। इस बार दिशा दे दी है, फील्डर है वहां पर, फील्डर रखा है उस शॉट्स के लिए। अच्छी कप्तानी। अनुमान हम देखते हैं कि वो शॉट्स के लिए वहां पे फील्डर मौजूद नहीं होता है, लेकिन कप्तान जानते हैं कि जिस तरह से स्ट्रोक्स लग रहे हैं वो दिशा में, और गेंदबाजी भी लगभग जो है ना हाफ बॉडी के ऊपर हुई है। जानते हैं कि वहां पे 1 या 2 रन से ही संतुष्ट होना होगा बल्लेबाजों को। 29 रन हो चुके हैं। इस बार पॉइंट की दिशा में गेंद गई है। 30 रन
4 ओवर की समाप्ति पर। अब 2 ओवर 12 गेंदे हैं। एक तरफ ऐसा लग रहा था जहां पे 60 से 65 या 70 रन बन जाएंगे, लेकिन उसको रोकने का काम कर दिया है पूनम लायंस के गेंदबाजों ने। और जिस तरह से रतन की गेंदबाजी रही, ललित की गेंदबाजी रही, अब 4 ओवर की समाप्ति पे 30 रन, जहां पे 2 ओवर में 23 रन थे, यानी कि बाकी के 2 ओवर में सिर्फ 7 रन आए हैं। 2 विकेट प्राप्त किया है इस टीम ने। विशाल आए हैं गेंदबाजी पर, काफी बढ़िया गेंदबाज है और बल्लेबाजी भी वन डाउन करते हैं अपनी टीम के लिए। पूरी तरह से कमिटमेंट रहता है। आपने देखा होगा अभी जिस तरह से कैच पकड़ा वहां पर प्रफुल्ल सोनी का, लगभग काफी दूर था, उसको कवर किया और पहुंच चुके थे बॉल के ऊपर और लपक लिया उस कैच को। विशाल सोनी तैयार, लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट के साथ। इस बार दिशा दी है पॉइंट के दिशा में, लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद है। और वीरेंद्र सहवाग जब खेलते हैं ना तो कहते हैं कि जब आप पॉइंट की दिशा में मारें तो पूरी ताकत से मारें कि गेंद निकल जाए। और 501 अभी भी लगा हुआ है नवीन नाकोड़ा जी की तरफ से। 501 का इनाम। बीजी स्पोर्ट्स के 2 बैट है, प्लीज अगर किसके पास है तो कमेंट्री बॉक्स में लाके दे दीजिए। बीजी स्पोर्ट्स के 2 बैट है, वीजी स्पोर्ट्स के दोनों बैट है प्लीज। इस बार उड़ाया है, वहां पे दूर रह जाएगी, देखना होगा। 3 रन की कोशिश रहेगी जरूर, लेकिन विनोद जैन जी वहां पे मौजूद थे। 2 ही रन से संतुष्ट होना होगा और स्कोर जा पहुंचा है 34 रनों पर 34। अभी 4 गेंदें आनी बाकी हैं इस ओवर की। धीरे धीरे मुकाबला फाइनल की तरफ पहुंच रहा है। फर्स्ट इनिंग सेकेंड सेमीफाइनल का मुकाबला काफी तेजी के साथ और प्यार मोहब्बत के साथ इस मैदान पर चला, अपने ही अंदाज में, अपने ही रंग में। नारंगी इस ग्राउंड पर पूरा है, नारंगी से ही भर दिया अपने प्रेम से। सभी फील्डर्स ने सम्मान के साथ और अपने अनुभव के साथ खेलकर इस टूर्नामेंट को सक्सेस बनाए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने पूरा एफर्ट लगाया और जिन्होंने योगदान दिया इस टूर्नामेंट के लिए। इस बार 3 रन की कोशिश रहेगी, कोशिश जरूर पूरी होगी और उसको प्राप्त भी कर लिया। रन विकेट के साथ में 3 रन प्राप्त किए वहां पे। जय किशन अपने ही अंदाज में, देखिए उनसे बात भी हो रही थी कि क्रिकेट जो है ना वो फिटनेस का भी काम करता है आपकी लाइफ में, खास करके जब आप आज की जनरेशन का अगर फूड देखें तो काफ़ी जो है ना ऑयली और जंक फूड होते हैं। तो जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। एक तो आप फीड भी हो जाते हैं काफ़ी। इस बार हाथों पे जाके गेंद लगी, वो इतनी रफ्तार से थी। देखा जाएगा कि ज़्यादा चोट ना हो। यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स है, अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे लेके जा सकते हैं आप। प्लीज नेक्स्ट ओवर में आप पानी लेके जा सकते हैं जय किशन जी के लिए। हाथों पे गेंद लगी थी वो। 39 पे स्कोर था, वहां पे फुल टॉस जरूर थी, पिछले थे, लेकिन 1 ही रन मिल पाएगा। पूरा एंटरटेनमेंट जो है इस ओवर में हुआ, जहां पे मौके भी मिले और मौके चुके भी। ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति पर अब 40 रन है। अब 6 गेंद जरूर भैरव 11 की टीम सोचेगी कि 10 से 15 रन बनाया जाए। क्षमता है, गेंदबाज हैं इनके पास, वो
50-55 रन पर रोकने की टीम को, और लगातार जो है बातचीत अब कर रहे हैं बल्लेबाजों से। 40 रन, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है विशाल ने अपनी टीम के लिए। 30 रन थे, 10 रन जरूर आए, लेकिन वो अब 6 गेंदें फैसला करेंगी कि किस तरह का स्कोर जो है स्कोर बोर्ड पे लगेगा। बॉलर नेम प्लीज। विशाल भाई, बॉलर नेम। जगदीश। 40 रन स्कोर बोर्ड पर आगे बढ़ के प्रहार किया है वहां पे, और गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन वहां पे फील्ड करके सिर्फ 2 रन होने चाहिए थे, और ये निकल गई 4 रन। बहुत ही अच्छा फॉलो थ्रू में वहां पे बैकअप किया है। विशाल आए हैं उसके नीचे, और 2 रन नहीं रोक पाएंगे। अब 2 गेंदों में 6 रन आ चुके हैं और स्कोर है 46 रनों पर। अब लगातार जो है स्कोर जो चाहते थे उसके ऊपर बढ़ चुकी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे साथी स्कोरर जो है कह रहे हैं कि अगर 60 रन बनेंगे तो बहुत ही अच्छा स्कोर होगा। जानते हैं इस ग्राउंड को, बहुत ही मैच खेला है इन्होंने। होम ग्राउंड है इनका, और होम ग्राउंड पे यहाँ पर पूरा फायदा उठाएंगे। और सेलिब्रेशन देखिए वहां पर, बहुत ही फनी मोमेंट, और कैप्चर किया जाएगा ऐसे ही कुछ सालों तक। ये मोए मोए रिएक्शन वहां पे देखने मिला हमें, बहुत ही बढ़िया। अब कप्तान आए अपनी टीम के लिए, देवेंद्र। कुछ ऐसे नाम जिन्होंने बहुत ही धमाकेदार पारी खेली अपनी टीम के लिए। कुछ आज का पहला हैट्रिक भी देखा हमने, सागर भाई ने वो हैट्रिक लिया था। एक पल पे तो उन्हें विश्वास भी नहीं हुआ कि वो हैट्रिक के हकदार हैं। सागर भाई अब जहां भी हो, बहुत ही अच्छा काम किया है आपने। याद रहेगा ये टूर्नामेंट। सिटी बस्ती भी पूरा एनर्जी के साथ टूर्नामेंट में साथ दिया है अपना, सुबह से लेके अब तक। यहां पे थ्रो के जरिए 3 रन की कोशिश थी, और वो 3 रन प्राप्त भी कर जाएगी टीम। स्कोर जहां पहुंचा 50 रनों पर, 50 का आंकड़ा छू लिया है टीम ने। और यहां से अब 3 गेंदें बच रही हैं। अब 3 गेंदों में प्रहार करना होगा, स्ट्रोक्स लगाने होंगे। 60 रन का जो टोटल है, अब धीरे धीरे लक्ष्य आ रहा है नजर में। तीन गेंदें अभी भी आनी बाकी है लास्ट ओवर की। क्या वो थ्रो करना चाहिए था कप्तान को? क्या थ्रो वो 1 रन बचा सकते थे? ऐसे सेमीफाइनल में जहां मुकाबला इतना टाइट हो रहा हो, ऐसी टीम के सामने जो अपना हौसला बढ़ाकर आई है लीग मैच में, उम्मीद जगा कर आई है, और उसी के साथ जो है ना टीम तैयार। इस बार खेल दिया वहां पे मिड विकेट के निशान में, विशाल से फंबल हुआ वहां पर। थ्रो जरूर अच्छा है, लेकिन पहुंच जाएंगे वहां पर। 52 रन स्कोर बोर्ड पर, अभी भी 2 गेंदें आनी बाकी है। जय किशन जी 7 गेंदों पे 8 रन बनाए थे। जरूर लीग मैच में 40 रन उनके बल्ले से बने थे, लेकिन इस
दफा जो है ना खामोश रखा है उनको भी, लेकिन इतना आसान भी नहीं होता हर मैच पे स्कोर बनाना। बहुत ही बढ़िया गेंद वहां पर, और इस बार रन आउट। कप्तान को जाना होगा, रन आउट के रूप में कप्तान अब नजर आएंगे पवेलियन में। स्कोर जा पहुंचा है 52 रन। अभी भी लास्ट गेंद आनी बाकी है यहाँ पर, और सामना करेंगे वहां पे जय किशन। तैयार अपनी गेंद के लिए, उड़ा दे मारा है वहां पर, उसके नीचे खुद आ रहे हैं गेंदबाज और ले लिया विकेट। उस विकेट के साथ रोकने का काम किया 52 रनों पर, और अब 53 रन बनाने होंगे। इस मैच को अगर जीतना है पूनम लायंस को, तो 53 रन बनाने होंगे। थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा कि वो दूसरी कौन सी टीम है जो आज के दिन फाइनल में प्रवेश करेगी और सामना करेगी गोल्ड क्राफ्ट फाइटर्स का। ध्रुवीन कोठारी अगर आवाज सुन रहे तो प्लीज आ जाइए स्टेज की तरफ। ध्रुवीन कोठारी प्लीज आप अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आ जाइए, छोटे से बच्चे हैं। रात का समय है तो प्लीज आप सभी से गुजारिश है कि छोटे बच्चों को अकेला ना छोड़े। ठंडी का भी समय है। ध्रुवीन घोटारी अगर मेरी आवाज सुन रहे तो प्लीज आप स्टेज के पास आ जाए, आपको ढूंढा जा रहा है। अगर आप कहीं पे हैं तो प्लीज यहाँ पर आ जाइए। चलिए यहाँ पर देखिए दोनों ही टीम का अब सेलिब्रेशन जयकारा होगा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, महादेव महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। राम के नाम से शुरू हुआ ये टूर्नामेंट और राम के नाम पर अब खत्म होगा। राम युग चलता हुआ इस ग्राउंड पर बहुत ही सम्मान और जनक का स्कोर रखा है। 52 रन, 53 रन्स यहां से बनाने हैं पूनम लायंस को। दोनों ही अंपायर तैयार हैं। जाते हैं, माहौल काफी ठंडा हो गया है। अब माहौल में जो है गर्मी आएगी इस मैच को लेकर, और गर्मी किस तरह की होगी वो तो गेंदबाज बताएंगे या तो बल्लेबाज बताएंगे। फूल लगाए हैं तो फूल खिलेंगे भी, देखना होगा वो फूल फाइनल में कौन खिलाएगा अपनी टीम के लिए। तैयार दोनों ही बल्लेबाज तैयार, और मैं चाहूंगा पूनम लायंस के एक अतिरिक्त फील्डर यहां पर आ जाए। दोनों ही टीम के अतिरिक्त फील्डर आ जाए प्लीज। सेकंड सेमीफाइनल है। विनोद भाई आ चुके हैं हमारे पास। विनोद भाई जानते हैं सभी फील्डर्स को, बहुत समय से साथ में रहे हैं, बहुत वक्त गुजारा है। 53 का लक्ष्य है विनोद जी आपकी टीम के लिए। जरूर पिछला मैच काफी टफ रहा, लेकिन अब सेमीफाइनल है। किस तरह से देखते हैं, क्या 53 रन बन जाएंगे? 100% बनेंगे, क्योंकि किशन जी है, विशाल भाई है, हमारे आग लगा देंगे, रतन जी है 100% चांस है। देखिए यही होता है ना एक्सपीरियंस। उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद को बनाए रखा है, हौसला जगाए रखा है अपने फील्डर्स, और भरोसा कप्तान पे बहुत है। और अक्सर हम देखते हैं विनर जी को जब भी 6 लगता है या 4 लगता है पूरा सेलिब्रेट करते हैं, और करना भी चाहिए अपनी टीम के लिए। करण और किशन जी की जोड़ी जो है अब पहुंच चुकी है ग्राउंड पर। रमेश आए हैं गेंदबाजी के लिए, लंबे कद के अच्छे
हाई एम हैंडसम गेंदबाज वहां पर रमेश जी। किशन है नॉन स्ट्राइक पर और करण है स्ट्राइक जोन पर। करण एक बहुत बड़ा नाम, देखना होगा अपने किस अंदाज से बल्लेबाजी करेंगे यहां पे करण की अगर बात की जाए। शुरुआत, रमेश जी तैयार करण के लिए। सेकेंड इनिंग का आगाज हो चुका है। पहली गेंद इस बार बैकफुट पे पंच किया, वहां पर पॉइंट की दिशा में अपना खाता खोला वहां पे कतर ने और टीम को पहुंचा दिया 1 रनों से। और जोड़ी जो है ना एक केके की है और अक्सर हम देखते हैं केके जब लगता है ना तो मुकाबला काफी बड़ा हो जाता है। केके की जोड़ी करण किशन की जोड़ी है। बढ़िया गेंद, सवाल पूछता हुआ वो शॉर्ट गेंद वहां पर रमेश जी का बहुत ही आक्रामक लगा रहे हैं गेंदबाजी पर। जानते हैं 53 बनाने, लेकिन हम जिस तरह से शुरुआत दे रहे हैं अपनी टीम को कोई मौका नहीं देना चाहते, चाहे करण हो या किशन हो। लगातार फील्ड में तब्दीली। प्रफुल्ल कीपर पे है, प्रफुल्ल सोनी। 53 रन बनाने हैं, 53 रन 52 बनाए हैं। इस बार पैरों पे थी, फील्डर वहां पे है लेकिन गेंद निकल जाएगी, कोई मौका नहीं। 4 रन। बहुत ही बढ़िया वहां पर एलिवेशन दिखाया, पैरों का इस्तेमाल किया, घुटना देखा और लगा दिया चौका। मिलेंगे 4 तो होगा बेड़ा पार वहां पे टीम का, और टीम का बेड़ा पार कौन करेगा? केके की जोड़ी यानी कि करण और किशन की जोड़ी। और जब करण किशन बनते हैं ना तो रन का अंबार लग जाता है। इस तरह से जिस तरह से इस बार शॉट लगाया, थप्पड़ सा मारा वहां पर कवर की दिशा में, 1 रन। 5 गेंदों में 1 रन, 6 रन बन चुके हैं। अब रिक्वायर्ड रन रेट जो है ना वो 9 का है। 31 गेंदे और 47 रनों की आवश्यकता है। 1 टू गो। इस बार उठाने की कोशिश है लेकिन शायद कीपर के हाथों में जाएगी। 1 ही रन मिल पाएगा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। काफी किफायती और काफी बढ़िया ओवर रहा यहाँ पे रमेश जी का, और ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 6 से खाता खोला है लायंस किंग का। पूनम लायंस चाहेगी कि यहां से इस मैच को जीता जाए। जो मेहनत की है सुबह से लेकर इस शाम और रात तक, 30 गेंदे 47 रनों की आवश्यकता है। रिक्वायर्ड रन रेट जा पहुंचा है 9.4 का। और जब तक किशन जी हैं स्ट्राइक जोन पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता। जरूर ये टीम ने आमना सामना किया है लीग मैचेस में, दबदबा रहा है दोनों ही टीमों का एक दूसरे के विरुद्ध, लेकिन ये सेमीफाइनल का मुकाबला है। इसका प्रेशर और इसका पेशेंस अलग ही होता है, हमने देखा होगा। और उस पेशेंस के साथ बुलाया है प्रफुल्ल को। क्या बढ़िया गेंद, फुल लैंड की गेंद थी वहां पर। कट करना चाहते थे, दिशा देना चाहते थे पॉइंट की दिशा में। जरूर बहुत बड़ा गैप है, उस गैप को भूनना चाहते थे वहां पे किशन, नाकाम रहे। डॉट गेंद। 5 गेंदों का सामना किया, इस बार जोन में थी उनके। क्या 22 के रूप में मिलेगा रन, देखना होगा। अंपायर का इशारा अभी भी आना बाकी। जी हाँ, लाइक 22 के रूप में, यानी कि 7 रन स्कोर बोर्ड पर। 9.86 का यहां पर जा पहुंचा है। 28 गेंदे उधर से लेना, देखो ना चार्जिंग को लगाए, देखो फिर।
7 रन जा पहुंचा है स्कोर। अब 28 गेंद है, 46 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। प्रफुल्ल की गेंदबाजी रही है, लेग बाय के जरिए 1 रन मिला वहां पर, और ये यहां पर हेड विकेट हो गए। करण की बात की जाए, लौटना होगा, अपनी टीम के लिए छोटा सा योगदान दिया, हेड विकेट के कारण 1 विकेट गिरता हुआ। और अब आए हैं रतन। जरूर सर ने जो बात की थी, आग लगाने आए हैं विनोद जी, क्या लगाएंगे? 100% भरोसा है, और क्यों ना हो भरोसा, ये टीम सेमीफाइनल में है, ये मुकाबला सेमीफाइनल का है, आक्रोश का है, जज्बात का है, इमोशनल का है, और सम्मान का भी है जी। और वो मौके को बनाना होगा, नहीं तो 365 दिन घर पे देखना होगा जी। सही कहा, और मेरे गुरु ने ही सिखाया है जहीर भाई, याद रहेगा। विकेट गिरा वहां पर, पहला विकेट पूनम लायंस को। इस बार कवर की दिशा में बहुत ही बढ़िया शॉट, वहां पर 2 रन की कोशिश रहेगी, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है, उस फील्ड पे 2 रन प्राप्त किया, स्कोर जा पहुंचा 9 रनों पर। अब 26 गेंदें, 44 रनों की आवश्यकता, और रिक्वायर्ड रन रेट अब पहली दफा 10 के ऊपर जा चुका है, 10 के ऊपर जा चुका है रिक्वायर्ड रन रेट। 26 गेंदें, 44 रनों की आवश्यकता। बहुत ही बढ़िया शॉट, यहां पर तेजी के साथ गेंद जा रही है, रोकने का जरूर काम करेंगे, लेकिन जब तक रोका जाएगा शायद 3 रन की कोशिश होगी। थ्रो अगर अच्छा आता तो शायद करीबी मामला हो सकता था, लेकिन पहुंच गए 12 रन स्कोर पे। और अब यहां से 25 गेंदे, 41 रन की आवश्यकता है। आलोक सर, जिस तरह से अभी तक का रन रेट बनाना था 52, टारगेट था 53 रनों का, उसका पीछा करते हुए ये दूसरी ओवर में 12 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। लेकिन ये जोड़ी पे काफी निर्भर रहेगी ये टीम, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, ऐसे जब टेंस मैचेस होते हैं, जो थोड़ा सा बड़े मैचेस हैं, सेमीज, नॉकआउट्स, वहाँ पे सबसे बड़ी जो आपकी जीत है वो आपके पॉजिटिव सेंस को आप कितना ज़्यादा डेवलप या मेंटेन करके रख पाते हैं लास्ट बॉल इस ओवर की। कि लड़ाई एक दूसरी भी होती है ना। व्हाट अ हिट, रेंज में थी, रडार में थी, और बहुत जल्दी पढ़ लिया था। अच्छा स्ट्रोक, क्लैप कर रहे हैं बॉलर, लेकिन 6 रन मिल चुके हैं विकास ज्वेलर्स के। सो ओवर कंप्लीट हुआ। अब आने वाली और 24 गेंदें, और 24 गेंदों में जो रन्स बचे हुए हैं 35 24 बॉल्स 35 रन्स। पहली टीम जो फाइनल में पहुंच चुकी वो गोल्ड क्राफ्ट की टीम, गोल्ड क्राफ्ट फाइटर्स। अब यहां पे अगर आप देखें 24 पे अब 35 आ गए हैं। वो सिक्सर लगने के बाद इक्वेशन आसान होता हुआ नजर आ रहा है। स्कोर है 18, 2 ओवर 18 रन, अच्छे रन्स। जुने बॉल नाही मिले दूसरे, तोच आहे एक। बॉल्स अगर ग्राउंड में किसी के पास भी हो, कोई बच्चा या कोई बड़ा जिसके पास भी हो, बॉल्स आप दे दें प्लीज, अगर किसी के पास कोई एक्स्ट्रा बॉल हो तो। क्योंकि जो ओल्ड जितनी बॉल्स थी वो सब जो है वो, या कमेटी के लोग थोड़ा हेल्प करें, अगर आसपास कुछ बॉल्स हो तो प्लीज एक बार देखें अगर मिले तो। 24 बॉल्स एंड 35 रन्स, 24 गेंदें 35 रन। कुछ प्रेडिक्शन टाइम है, क्या लग रहा है सर? भैरव, विशाल भाई ने सीधा नाम लिया, थोड़ा 2 सेकंड का पॉज, उसके बाद भैरव। सर भैरव सर आप बताइए, क्योंकि आपकी प्रेडिक्शन अब तक बहुत सही रही है। भैरवी लग रहा है ऐसा तो। हम साथ है ना, ये बताते हुए गोल्ड क्राफ्ट वाले ना।
कि जब दो भाइयों ने सेम नाम लिया है तो उदय जी भैरव। ये आप लोग जिता रहे कि आप लोग चाह रहे हैं कि सामने आओ भैरव वालों तुम ग्रैंड फिनाले में? हाँ, सिर्फ हाथों में खंजर नहीं, आंखों में पानी भी चाहिए। ऐ खुदा हमें दुश्मन भी खानदानी चाहिए। हाँ, राहत इंदौरी साहब का शेर है और बहुत 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 खूबसूरत सा है। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। कप्तान साहब अब तुम भी भैरव। 24 पे 35। हमारा तो कोई भी आए कोई भी चलेगा, पूनम आओ भैरव आओ कोई भी चलेगा। अब इनको पता है कि बाकी मेरे साथियों ने तो जवाब दे दिया है और मेरे बोलने से ना बोलने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 5-6 लोगों ने भैरव का नाम लिया। 24 पे 35 आ चुके हैं। कुछ और जो जर्सी में नहीं है गोल्ड क्राफ्ट के, उनसे पूछते हैं। सर आपका नाम बताएं पहले। हेमंत धाकड़। हेमंत भाई 24 के दे 35 रन, सेमीफिनाले है, चेस का दबाव होगा, लेकिन अच्छा लग रहे हैं अभी तक जिस तरीके से सोनी साहब और उनके पार्टनर खेल रहे हैं। सो क्या लग रहा है कि भैरव का चांस, या आपको लग रहा है कि नहीं यार ऑपोजिशन शायद लेके जा सकते हैं? सर अभी पूनम के पास विकेट्स भी बहुत है और जो पिच पे दोनों प्लेयर खड़े हैं तो कुछ बोल नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। मतलब फंसा हुआ मैच है दोनों टीमों के लिए। 24 पे 35 और पीछे आते हैं एक ऐसी नहीं, दो ऐसी टीम बैठी है जो कहीं ना कहीं वो एक छोटा सा वो एक दूसरे का दर्द भी, एक दूसरे का पेन भी समझ रहे हैं, है ना। 24 पे ऋषभ भाई कहते हो, आलोक भाई ध्यान से देखो 3 लोग हैं। 24 पे 35। Which team you are currently finding ahead in this situation, ऋषभ? एक साइड मामा है और एक साइड टफ टीम है, तो देखते हैं कौन जीतता है। जय किशन। घायल की गति घायल जाने। पहली बॉल डॉट हुई है, 23 बॉल्स हैं, 35 रन हैं। 23 बॉल्स 35 रन। ये बॉल भी अच्छी। कप्तान साहब खुद आए हैं। सोनी साहब ये रिस्की रन था, बच गए बाल। देवेंद्र सिंह साहब ने पूरे टूर्नामेंट में आज का दिन, लेग बाई का इशारा अंपायर की तरफ से, ये जो ओवर किया है पावर प्ले का, हमेशा ही ज्यादातर टाइम में पावरफुल बॉलिंग ही की है इन्होंने। सबसे मुश्किल ओवर है ये पावर प्ले का ओवर, चूंकि आप सबको पता है कि यहां पे सर्कल के बाहर सिर्फ 2 बाउंड्री सेविंग फील्डर्स आपके पास हैं। सो ऐसे में जरा सा अगर आप इधर उधर लाइन लेंथ करते हैं सो बड़े रन्स का मौका आप अपने ऑपोजिशन को दे बैठते हैं। अब ये बैटल मजेदार होगी। किशन भाई सोनी साहब के बैट से, ये बहुत अच्छे फील्डर हैं। जय किशन भाई की फील्डिंग, मेरा ऐसा मानना कि सिर्फ यहां नहीं, मैं अगर जैन समाज के पूरे टॉप क्लास वो फील्डर्स को उठाऊंगा तो मैं इनको उस टॉप की फहरिस्त में हमेशा रखूंगा। हमेशा ही इनकी फील्डिंग वो आला दर्जे की रही है। सर मैं जितने 10-12 साल से इनको देख रहा हूं ना, फील्डिंग इनकी बहुत आला रही है, बॉलिंग बहुत अच्छी, आज बैटिंग भी इन्होंने बहुत खूबसूरत की। कंप्लीट 24 कैरेट गोल्ड है ये प्लेयर। फिर से इनके पास चैलेंज, शायद एक ही भागेंगे, क्योंकि आप फील्डर भी देखते हैं ना, फील्डर कौन है। अब जब इंटरनेशनल में रविंद्र जडेजा के पास बॉल आती है तो बल्लेबाज अपने आप समझ जाते हैं भाई दूसरा नहीं। सारे लोग सीधे बैठ के देख रहे हैं। यहां पे आपके लोग के ग्रुप में एक ही ऐसे जेंटलमैन हैं जो क्रॉस बैठे हैं। सर कुछ टोटका, कुछ ऐसा कुछ खास ये तरकीब, या दोस्तों से भी बात करना और वहां पे? हाँ सर, ये सबसे क्रॉस ही चलता है। ऋषभ भाई आप यही चाहते थे, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट हो लोगों का। ऋषभ भाई से देखा नहीं गया, मैं बैठा था, आलोक भाई काफी पैसा लियो, आ जाओ यार। मतलब वो मारवाड़ी क्या जो वसूल ना करना जाने, है ना। बिल्कुल सर। फील्डर बीट किया गया है, शायद पीछे रन ज्यादा मिलेंगे और वेलकम बाउंड्री मिल जाएगी। पराग ज्वेलर्स के वेलकम 4 रन से। ये बच्चा कहां जा रहा है भाग के? पानी लेने के जा रहे हैं अपने पिता के लिए। देखिए सीन इतना अच्छा है कि अब यहां पे रोके भी तो क्या रोके ना, बेटा पानी लेके जा रहा है अपने
बेटे उनके ही बेटे हैं ना? हाँ, ऐसा ना हो भाई किसी और की हम किसी और पे टिकाएं। कृष्ण भाई बोलेंगे हमने कब किया, हमारा तो कोई और है। 18 अच्छा, गेंदों में हमारे 28 रन हमारे चाहिए। रॉयल के ना दिनेश भाई, देखिए दिनेश भाई का नाम, दिनेश का नाम यही होता है सूरज, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। सो चमकते हुए दिनेश भाई साहब 18 पे 28। और जी। उससे बड़ी बात यह है कि आप अपने सभी ये भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ बैठ के रात के इतनी लेट ठंड के माहौल में, गुलाबी ठंड में अपने भाइयों का ये मैच देखना, ये तो ऐसा लग नहीं रहा कि स्वर्ग वाली फीलिंग आ रही है, थोड़ी थोड़ी हेवन वाली। और और क्या चाहिए जिंदगी के लिए, आप बताइए। क्रिकेट है, अपने लोग हैं इतने प्यारे, इतना खूबसूरत मैदान है। दोस्तों के साथ बैठ के देख रहा हूँ, इसमें और मजा क्या आ सकता है? दोस्तों के साथ बैठ के देख रहा हूं, और ज्यादा मजा क्या आता। 18 गेंदे 28 रन। बहुत अच्छी बात यह हुआ ना कि पहला सेमीफिनाले भी आप देखें रन जरूर कम था, लेकिन वहां पे भी मैच लास्ट ओवर तक गया था। और यहां पे तो रन भी ठीक ठाक है, लेकिन बैटल अभी भी आप देखें सो चेज जो है दोनों टीमों के लिए। क्या ये गेंदबाज ओम सिंह है? जी हाँ, ओम सिंह ना। देखिए कुछ खिलाड़ी ना अलग होते हैं, कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो निराशा की चादर में कुछ उम्मीदों के पाबंद लिए रहते हैं। उनमें से एक है ओम सिंह। ये जब आए पिछले वर्ष में आपने देखा ना, लास्ट बॉल पे चौका गया, लेकिन ओम सिंह ने बोला कि भाई जहां मुश्किलें बड़ी हैं वहां ओम सिंह खड़े हैं। ओम सिंह की फील्डिंग भी हमने शुरुआत के मैच 1 या 2 में भी डीप में देखा, उनका कैच हमने देखा बहुत जबरदस्त, बाउंड्री सेविंग, मुश्किल का टाइम, फिर से टीम के लिए आए। क्योंकि इस ओवर में, ये ओवर मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये ओवर काफी हद तक पिक्चर क्लियर कर देगा मैच कहां जा रहा है। अब ये बड़ा विकेट उन्होंने लिया है, लेकिन अभी भी मेरा ऐसा मानना कि जो लड़ाई है इस दोनों टीमों की लड़ाई के बीच, पूनम लायंस और राजपुताना के बीच जो लड़ाई है ना, बीच में अगर कोई खिलाड़ी खड़ा है तो वो है किशन जी सोनी साहब। किशन जी सोनी साहब जब तक खड़े हैं तब तक चीजें सामान्य हैं इनके लिए, रन गति से लेकर उम्मीदों की आस तक। अब अब नए बल्लेबाज आए हैं, बाएं हाथ के विशाल है ना, ये जो न्यू आए हैं विशाल आए हैं। देखिए ये भी बहुत खूबसूरत हैं। ये विशाल सोनी साहब भी ना बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है, इन्होंने दिखाया पूरे टूर्नामेंट में। बहुत अच्छी बात यह है विशाल सोनी की कि बहुत संभल कर खेलते हैं, ज्यादा मौका नहीं देते अपने विकेट का, रिस्क फ्री क्रिकेट जिसे आप कहते हैं वो खेलते हैं विशाल। 18 पे 28 चाहिए था, पहली बॉल पर ही ओम सिंह ने विकेट दिलाया। ये बड़ा चैलेंज होगा अब ये ओवर में, ओम सिंह वर्सेस विशाल, ये बैटल आप देखें, मजा आने वाला है। और ये बॉल तो अच्छी थी, लाइन भी अच्छी, लेंथ भी अच्छी, ठीक ठाक रफ्तार भी थी, स्पीड भी अच्छी। सो डॉट बॉल, शुरुआत की दोनों गेंदें डॉट रही, पहले पे विकेट, दूसरी बॉल डॉट। अब 16 गेंदें, 16 गेंदों में 28 की है जरूरत। 16 बॉल्स 28 रन्स नीडेड। यहां पे इसी स्ट्रोक की बात की हम बात कर रहे थे, रिस्क फ्री क्रिकेट खेलते हैं, इनसाइड आउट खेला गया, कवर के स्थान से 1 बाउंस इनटू द फेंस, 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर। पराग ज्वेलर्स का नाम आप सुनेंगे। ये इतना खूबसूरत स्ट्रोक था ना कि अगर चांद कहीं दिख रहा हो तो चांद की खूबसूरती भी मंद पड़ जाए, इतना गुड लुकिंग था। जो थोड़े पोएट मिजाज लोग हैं ना, उनको ज्यादा ये बात क्लिक करेगी। अब 9 गेंदें बची हैं, और जी नहीं 15 गेंदें बची है ना। स्कोर अब 15 गेंदे 24 रनों की 15 पे आवश्यकता। 24, 3 गेंदों में 4 रन आए हैं, बाउंड्री। फील्डर हैं डीप में। अब 2 रन तो शायद मिल जाएंगे, भागेंगे तो या नहीं, भाग गए। जब तक आराम से थ्रो आता तब तक 2 रन कंप्लीट।
दोस्तों अब 22 रन बनाने हैं आने वाले 14 बॉल्स में। 14 बॉल्स एंड 22 रन्स रिक्वायर्ड। ये दो गेंदें इस ओवर की शेष हैं और दोनों भी बहुत विशेष हैं। 14 पे 22। वाह, ओ सीधा खिलाड़ी के हाथ में गेंद गई थी, उन्होंने उस कैच को, अब ये कैच छोड़ा गया है या फिर मैच छोड़ा गया है? क्योंकि देखिए ना, क्रिकेट में आप वो हजारों बार सुनते हैं कैचेस विन द मैचेस, कैचेस पकड़िए मैचेस जीतिए, और अगर कैचेस गवाइए तो फिर मैचेस भी आसान होना चाहिए था, अब हुआ नहीं। अब गेंदें बची हैं 13 और 13 पे 20। 13 गेंदें 13 पे 20, दो भागे ना सर आप लोग, 13 पे 20। 1 टू गो। ओम सिंह ने तो मौका बना दिया था। फिर से डीप मिड विकेट के स्थान पे सिंगल कंप्लीट। इस बार फील्डिंग बहुत अच्छी। अंतिम की 12 गेंदें और 12 गेंदों में अब 19 रनों की जरूरत है। 2 overs टू गो एंड 19 मोर रन्स रिक्वायर्ड। यस 12 गेंदें 12 पे 19। ये बैटल अगर आप देखें तो बहुत इंटरेस्टेड। अगर इस समय आप नहीं देख रहे हैं मैच तो आप आपका नुकसान कर रहे हैं, ये एंटरटेनमेंट के लिहाज से। एडवोकेट साहब, ये खुदा बचाए हमें इन तीनों ही बलाओं से, हसीनों से, वकीलों से, हसीनों से, वकीलों से, और बिल्कुल सही उन्होंने आगे कहा कि पुलिस वालों से भी। खुदा बचाए हमें इन तीनों ही बलाओं से, हसीनों से, हकीमों से और वकीलों से। 12 गेंदें 12 पे अब 19 की जरूरत है। सांकला, देखिए ये भी चीज अच्छी है, जब आप पढ़ गए हैं तो सारा बोझ खत्म हो गया, अब आप फ्री होके मजा ले सकते हैं। ये सारे दिल पे जख्म खाए लोग सब एक साथ बैठे हैं, एक दूसरे के साथ अपना दुख गम खुशी सब साझा करते हुए। ज्वेलर्स क्रिकेट लीग अंतिम ये 12 गेंदें दूसरे सेमीफिनाले की, 12 पे 19 की जरूरत है। किशन भाई सोनी एक एंड पे, विशाल सोनी स्ट्राइक पे, लेफ्ट हैंडेड। दूसरी दफा विशाल का कैच ड्रॉप किया गया, दूसरी दफा, और दोनों बार ही 2-2 रन्स में मिल गए। सो देखें, किसी भी टीम की, आप क्रिकेट का कोई भी फॉर्मेट हो, 140 सालों से ज्यादा के क्रिकेट के इतिहास में आज भी कैच की उतनी वैल्यू है जितनी 140 साल पहले थी। किसी भी टीम की अगर फील्डिंग अच्छी है तो हिट बॉलिंग सुपर हिट लगेगी, और अगर उसी टीम की फील्डिंग खराब है तो आपको अच्छी गेंदबाजी भी तब खराब लगने लगती है। 2 रन्स मिल गए जहां पे शायद विकेट होना चाहिए था। अब 11 पे 17, 11 गेंदें 17 की जरूरत। विशाल अब थोड़ा सा शो ऑफ करते हुए अपनी थोड़ी सी वो वाइड रेंज भी दिखा रहे हैं। राइटी खेल रहे हैं, लेफ्टी खेल रहे हैं, बेचारे फील्डर्स भी कंफ्यूज हैं। राइटी खेल रहे हैं विशाल। सो कुछ और वो इंटरेस्टिंग थिंग्स विशाल सोनी के बारे में। और ये तो बॉलर साहब, ये तो कहीं ना कहीं आपको बराबर है, ये कोशिश थी उनकी। फील्डर्स प्लीज अपना काम करें, अंपायर्स को उनका काम करने दे सर। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट।
12 पे 19 की जरूरत थी, पहली बॉल पे कैच ड्रॉप हुआ, वहां पे 2 रन मिले और अब 9 का इशारा किया है अंपायर्स ने। नो बॉल है, सो अगली बॉल होगी फ्री हिट। फ्री हिट और हमारे फ्री हिट के स्पॉन्सर यस गोल्ड। व्हाट अ हिट। पसंद करते हैं इस एरिया में खेलना, गैप में खेलते हैं, मस्त मारते हैं, जबरदस्त मारते हैं। विशाल सोनी की बल्लेबाजी इस समय ठंड के इस माहौल में गर्मी पैदा करते हुए, ये चुनिंदा कुछ उन खिलाड़ियों में से हैं जो क्रिकेट की तरफ बनाने आपको 10 पे 12 10 पे 12। बहुत कम ऐसे प्लेयर्स जिनके अंदर टैलेंट, पर्पस, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी एक साथ होती है। विशाल सोनी उनमें से एक। 10 पे 12। वाओ, वेरी नाइस स्ट्रोक। आप जितनी बार भी देखें आप बोर नहीं होंगे, मन आपका भरेगा नहीं। क्या क्लास टाइमिंग थी, बहुत खूबसूरत अंदाज से। घुटना टेक, तमाशा देख। 9 गेंदे 8 रन। अब 9 पे 8। अब सारे भविष्यधारियों, अभी भी तुम्हारी वही राय है जो कुछ समय पहले थी? पलटेंगे नहीं, वही राय है। नहीं सर, राजा भाई की स्पॉन्सरशिप ही काफी है, बस वो सोच रहे हैं कि अब जो मेरे साथियों ने 4-5 ने बोल दिया है। बिल्कुल सर। राजा भाई का परिवार दोस्तों विकास ज्वेलर्स। विशाल सोनी हम बात कर रहे थे किशन भाई सोनी की, उन्होंने एक एंड पे तो बहुत अच्छा खेला ही है, लेकिन दरअसल मामलों में अगर आप देखें तो जो असली जो गेम चेंजर हो गए विशाल सोनी हो गए। ये वो आउट ऑफ सिलेबस की तरह आए और आते इन्होंने इनकी ये जो छोटी सी इनिंग रही वहां पे इन्होंने बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। और आप ये ना भूलें कि भैरव 11 राजपुताना ने 2 कैच भी ड्रॉप किए विशाल सोनी के। अब 8 गेंदे 7 रन। 8 पे 7। विशाल कह रहे हैं 10 गेंदों में 20 रन बना के। हाँ सर, बोला सर पराग का चौका। आठ पे 7 की अब जरूरत। 8 balls 7 runs रिक्वायर्ड। बराबर है स्कोरर्स, 8 पे 7 ही बना लेना। 8 बॉल 7 रन 46 हो चुका है सर। यार रन्स ठीक ठाक बने थे, भैरव ने राजपुताना ने बनाए थे, लेकिन अब ये सोनी स्ट्राइक पे, किशन जी सोनी, विशाल सोनी नॉन स्ट्राइक एंड पे। इन दोनों बल्लेबाजों ने बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया और थोड़ा सा आगे गए, फिर से थोड़ा मौका था। 1 बाउंस ये पराग ज्वेलर्स के 4 रन्स के लिए। जो फील्डिंग बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर 7 पे सकती 3 थी, चाहिए। वही परेशानी का सबब बनी है। इस ओवर की शुरुआत के पहले 19 रन चाहिए थे 12 पे और अब महज 3 रनों की जरूरत है। दैट मीन्स 16 रन आ चुके हैं। 7 पे 3। 7 पे 3 50 हो चुके। 3 more runs needed. विकेट तो आया है, लेकिन क्या ये देर हो गई है आते आते? क्या लिया अभी भी कुछ वो करिश्मा, कुछ चमत्कार, कुछ ट्विस्ट बाकी है। 6 balls and 3 runs रिक्वायर्ड। 6 पे 3। अंतिम 6 गेंदें, मयूर ज्वेलर्स का ये विकेट और अब अंतिम 6 गेंदों में 3 रनों की जरूरत है। और फिर से अगर गोल्ड क्राफ्ट की जो टीम बैठी है, अगर यहां पे आप देखें तो इनकी आंखों में फिर से चमक जागी है। ये मुझे पता नहीं ये भैरव की टीम के सपोर्टर हैं या कुछ पुराना कुछ हिसाब किताब बाकी है जो चाह रहे हैं कि आओ तुम।
6 पे 3। छह पे 3 है। अब जो डैमेज होना था वो तो किशन जी ने कर दिया है। किशन जी, सोनी साहब के लिए तालियां बजनी चाहिए भाई, जो डगआउट में इनके लोग बैठे हैं। हमेशा ही अगर आप देखिए तो कप्तान साहब ने आगे से लीड किया है। वेल प्लेड किशन जी सोनी। 6 पे 3, ये अंतिम की 6 गेंदें। जय किशन भाई, देखिए वो लहरों के जो किनारे का सुकून है ना, वो हर किसी को पसंद है, लेकिन तूफान में से कश्ती बाहर निकालने का उसका अलग मजा है। 6 पे 3 है। पहली जीत आपकी यही होगी अगर आप इस मैच को आखिर के 2 बॉल तक लेके जाएं, है ना। वो लास्ट 2 बॉल्स तक अगर वो बॉल टू रन आ जाए, 3 पे 3 आ जाए, या 2 पे भी कुछ बाकी रहे, तो फिर पहली विक्ट्री तो वही है। देखते हैं। और पहली बॉल डॉट। अब कुछ लोग तो ये भी मेरे साथ जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि क्या अगर जय किशन के पास ये 7-8 रन होते तो ये मैच कुछ भी हो सकता था। जय किशन बहुत अच्छे बॉलर हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन क्या 3 रन में भी। जय किशन भाई की जय हो। लगातार 2 कमाल की गेंदें अंडर प्रेशर, 2 डॉट बॉल्स। अब 4 पे 3 की जरूरत है। एक आला दर्जे का खिलाड़ी मुश्किल समय में अपनी टीम के लिए टॉप क्लास की गेंदबाजी करता हुआ। 4 पे 3, 4 गेंदें, 4 पे 3 की जरूरत। 4 बॉल्स 3 रन्स। अब विशाल थोड़े से ही सही लेकिन छटपटा रहे हैं। और टॉपेज लगा था, फील्डर वहां पे क्या रुकाएंगे या नहीं। जी हां, रुकी तो है। 2 रन भाग गए हैं, तीसरे के लिए भी जा रहे हैं। और क्या है, 3 रन भी कंप्लीट। दैट्स इट, पूनम लायंस, लेडीज एंड जेंटलमैन, द सेकंड टीम टू क्वालिफाई फॉर द ग्रैंड फिनाले ज्वेलर्स क्रिकेट लीग, एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस टीम पूनम लायंस। हार्ड लक भैरव राजपुतानास। सर जाएंगे टॉस की तरफ। हम दोनों ही कप्तान से निवेदन करेंगे कि आज का ये फाइनल मुकाबला गोल्ड क्राफ्ट फाइटर्स वर्सेस पूनम लायंस के बीच में, और दोनों टीमों की एंट्री करने वाले हैं आई गेस। सो रिक्वेस्ट करते हैं हमारे वीडियोग्राफर से, आप लोग भी रेडी रहेंगे। दोनों टीमें प्लीज एंट्री के लिए तुरंत आ जाएंगी। पूनम लायंस एंड टीम गोल्ड क्राफ्ट फाइटर्स। पूनम लायंस तुरंत आएंगे एंट्री के लिए प्लीज मेन स्टेज के सामने।